जय मां भारती। प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर मैं साउसर आर्ट्स इसके यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों के लिए आया हूँ। अर्थशास्त्र के चैप्टरों की नई श्रृंखलाएं, आप लोगों की मांग पर विशेष ध्यान देते हुए मैंने 2 वीडियो आपके अर्थशास्त्र के बना चुका हूँ। इसमें व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र मैंने प्रारंभ किया था। व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र को मैंने इसलिए समझाया था आपको, उसमें अंतर और महत्व को मैंने समझाया था। अगला चैप्टर है हमारा, देखते हैं, हम बात करते हैं पार्ट 2, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं, इनको मुख्य रूप से मैंने भी इसका एक भाग बना चुका हूं। उस भाग में मैंने अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था। मेरे इसी प्रकार के अर्थशास्त्र संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मेरे बहुत ही ज्यादा व्यूअर्स हो चुके हैं और इसके अलावा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मेरा अनुरोध है, कुछ ही सब्सक्राइबर मेरे घट रहे हैं। अगर मेरे सब्सक्राइबर आप बढ़ाते हो, जल्द ही मैं ऑनलाइन आऊंगा, जिससे कि सभी बच्चों को निःशुल्क पढ़ने की इसमें सुविधा प्राप्त होगी। तो मेरा आपसे निवेदन है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, कमेंट्स करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो लाने का प्रयास करता रहूं। मैंने अगले भाग में आपको समझाया था कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। मैंने समझाया था पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था। विद्यार्थियों के फोन आए, इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज बाजार अर्थव्यवस्था, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था को समझाने का प्रयास किया है, कोशिश की है मैंने। आज बताता हूं बाजार अर्थव्यवस्था क्या होती है। बाजार अर्थव्यवस्था मींस पूंजीवाद, जिसमें मुख्य रूप से बाजार प्रमुख होता है, बाजार इसमें होता है, बाजार के द्वारा ही पूरी शक्ति चलती है। इसमें नियंत्रण देखा जाए, बाजार का ही नियंत्रण होता है। इस पर उत्पादन का उद्देश्य रोजगार के लिए किया जाता है। सरकार की भूमिका उसमें बिल्कुल भी नहीं होती है। विकास की प्रक्रिया है ना, बाजार के अनुरूप चलती है। तो हम अंतर के हिसाब से इस प्रकार से ताकि तीनों का डिफरेंस हमें समझ में आ जाएगा। तो इस अंतर के माध्यम से विशेषताएं और अर्थ और महत्व सब कुछ लिख सकते हैं। तो बात करते हैं बाजार अर्थव्यवस्था। तो बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे, जिसमें कि बाजार की मुख्य भूमिका होती है। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, जिसमें कि सरकार की, केंद्र की मुख्य भूमिका होती है, केंद्र के नियंत्रण में होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें बाजार और सरकार दोनों मिले होते हैं, दोनों मिले होते हैं बच्चों। हम बात करते हैं बाजार अर्थव्यवस्था में किसका नियंत्रण होता है। तो बाजार अर्थव्यवस्था में मांग एवं पूर्ति पर बाजार का नियंत्रण होता है, क्योंकि बाजार अर्थव्यवस्था स्वाभाविक है। बात करें हम लोग केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति पर किसका नियंत्रण होता है, तो वो सरकार का नियंत्रण होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो यह सरकार व बाजार दोनों का मांग और पूर्ति पर नियंत्रण होता है। उत्पादन का उद्देश्य, हम बात करें उत्पादन का उद्देश्य, बाजार अर्थव्यवस्था उत्पादन का उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ कमाना। अधिकतम लाभ कमाना क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर किसी एक व्यक्ति का, लोगों अलग अलग लोगों के व्यवसाय होते हैं, उद्योग होते हैं, वो अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए ही यहाँ पर काम करेंगे। इसलिए उत्पादन का उद्देश्य होता है लाभ कमाना। जबकि हम बात करते हैं केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में, इसे मुख्य रूप से लोगों के विकास और कल्याण पर, वृद्धि पर विकास किया जाता है। कल्याण में वृद्धि हो, विकास में वृद्धि हो, इसका मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में। मिश्रित अर्थव्यवस्था में इससे बेटा लाभ और कल्याण दोनों को ध्यान में रखा जाता है, लाभ को भी और कल्याण को भी। लाभ भी देखा जाता है और विकास भी साथ में इसमें देखा जाता है। हम बात करें सरकार की भूमिका कैसी होती है बाजार अर्थव्यवस्था में, तो बाजार अर्थव्यवस्था सरकार की भूमिका प्रत्यक्ष नहीं होती है, मतलब कोई भाग नहीं, प्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार भाग नहीं लेती। बाजार अर्थव्यवस्था की बात करता हूं। लेकिन केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका होती है, सक्रिय भूमिका होती है, हर क्षेत्र में निगाह रखती है, हर क्षेत्र में ध्यान रखती है, जिसे कहेंगे हम सक्रिय भूमिका निभाती है। बात करें उचित अर्थव्यवस्था तो सरकार और बाजार दोनों की ही सक्रिय भूमिकाएं होती है, दोनों मिक्स है, मतलब निश्चित अर्थव्यवस्था। बात करें बाजार अर्थव्यवस्था में विकास की प्रक्रिया किस पर निर्भर करती है, तो बाजार अर्थव्यवस्था में विकास की प्रक्रिया, कल्याण की प्रक्रिया बाजार की शक्तियों पर निर्भर करती है। बात करें हम केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में, तो यहाँ पर सरकार द्वारा नीतियां बनाई जाती है, जिससे विकास होता है देश क्षेत्र का। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार और बाजार दोनों पर निर्भर करती है।
स्वामित्व, हम बात करें बाजार अर्थव्यवस्था में स्वामित्व किसका होता है? तो स्वामित्व संपत्ति पर किसका अधिकार होता है? तो बाजार अर्थव्यवस्था में संपत्ति का अधिकार, सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है, सरकार खुली छूट देती है बाजार अर्थव्यवस्था में, चाहे जैसी संपत्ति आप रख सकते हो, बेच सकते हो, पूरा अधिकार होता है। लेकिन हम बात करें केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में, तो यहाँ सरकार का संपत्ति पर पूर्ण नियंत्रण रहता है, निजी संपत्ति पर स्वामित्व होता है सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहता है। हम बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में संपत्ति के निजी स्वामित्व पर सरकार का नियंत्रण व बाजार का, दोनों का ही नियंत्रण होता है। सरकार का नियंत्रण होता है, लेकिन यहाँ पे कैसा होता है? बाजार अर्थव्यवस्था से कम। मिश्रित अर्थव्यवस्था में संपत्ति के निजी स्वामित्व पर सरकार का नियंत्रण होता है, लेकिन बाजार अर्थव्यवस्था से कम होता है। अब अगला भाग हम देखते हैं, इसके लिए मुख्य रूप से इसमें हम मुख्य रूप से जानेंगे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, जिसमें कौन कौन से चैप्टर प्रमुख हैं उनको मैं अभी बोर्ड पर लिख रहा हूं, समझा रहा हूं। देखिए अब आगे हम बात करते हैं किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। अर्थव्यवस्था की समस्याएं कितने प्रकार की होती है? अर्थव्यवस्था की समस्या की बात करें हम तो देखा जाए तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। नंबर 2, इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे करें हम, किस चीज का प्रयोग करें हम लोग, इनका ढंग क्या हो, ये होता है। नंबर 3, इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए। ये अर्थव्यवस्था की 3 किन समस्या होती, कोई भी अर्थव्यवस्था हो। हम पहली बात करते हैं अर्थव्यवस्था की समस्या पहली होती है किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। भाई किन वस्तुओं या अति आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, जिसमें खाद्य पदार्थ, भवन आदि चीजें आती हैं, या फिर हम आरामदायक वस्तुओं का निर्माण करें, जैसे कि डनलप के गद्दे हुए, कारें हुई, मोबाइल हुए या अन्य चीजें हो, या हम कृषि या औद्योगिक उत्पाद का उत्पादन करें, अधिकतर कृषि उद्योग, कृषि क्षेत्र का उपयोग करें या औद्योगिक क्षेत्र का उपयोग करें। अधिक से अधिक हम शिक्षा पर ध्यान, शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान दें कि हमारे सैन्य संगठन पर ध्यान दें। ये समस्या हर अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं होती है। और कितनी मात्रा में इसका प्रयोग करें, कितनी मात्रा में बनाएं, ये भी हमारे बीच में समस्या होती है। सेकंड समस्या आती है हमारे बीच में इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए। जब इस वस्तु को बनाया जाए, डेवलप किया जाए, निर्माण किया जाए, तो इन वस्तुओं का उपयोग करते हैं हम, तो इन वस्तुओं में किन संसाधनों का प्रयोग करें, या हमारे पास अधिक मानव श्रम है उसका उपयोग करें, या अधिक से अधिक हमारे पास मशीनरी है उनका प्रयोग करें। मशीनरी का प्रयोग करते तो मानव श्रम कम हो जाता है। ये समस्या बड़ी प्रकार की हमारे अर्थव्यवस्था में आती है। तीसरी सवाल करते हैं हम इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए। भाई जो वस्तु उत्पादन की जा रही है, बनाई जा रही है, इन वस्तुओं का उत्पादन हम किसके लिए करें। भाई शिक्षा स्वास्थ्य के सभी को निःशुल्क बांट दें या फिर किसी निश्चित मात्रा में बांटे। तो हर अर्थव्यवस्था में ये 3 प्रमुख केंद्रीय समस्याएं देखने को आती, 3 समस्या होती है। अब हम बात करते हैं इन केंद्रीय समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जाता है। तो केंद्रीय समस्या समाधान निकालने में जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, तो केंद्रीय समस्या का निदान निकालने के लिए कीमत यंत्र का प्रयोग करता है। अब हम बात करें समाजवाद है, तो समाजवाद में आर्थिक नियोजन, 5 वर्षीय योजना, 7 वर्षीय योजना, 10 वर्षीय योजना या नीति आयोग कुछ भी बनाकर हम उस समस्या का हल करते हैं। जब निश्चित अर्थव्यवस्था होती है, हम सरकार और निजी दोनों मिलकर इन केंद्रीय समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा मेन टॉपिक आता है, आपका एग्जाम पूछा जाता है आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, अनार्थिक क्रियाएं क्या होती है। बहुत सरल है, आर्थिक क्रिया किसे कहेंगे, अनार्थिक क्रिया किसे कहेंगे। अगर ये बातें आपने याद कर ली तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आर्थिक क्रिया जिनका क्षेत्र के थोड़ा संकुचित होता है, छोटा होता है, लिमिटेड होता है, उनको बोलते हैं हम आर्थिक क्रियाएं। अनार्थिक क्रिया जिनका क्षेत्र विस्तृत होता है, फैला हुआ होता है, ज्यादा फैला हुआ था, उसको बोलते हैं हम अनार्थिक क्रिया। जिनसे कोई पैसा नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, उसको बोलेंगे अनार्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया जो होती है वैधानिक होना आवश्यक होती है। आर्थिक क्रिया का वैधानिक होना आवश्यक है, नियम के अनुसार होना आवश्यक है, जबकि अनार्थिक क्रिया का वैधानिक होना आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं होती है। आर्थिक क्रियाएं आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति करती है। आर्थिक उद्देश्य मेन होता है, किस प्रकार से पैसा कमाना है, किस प्रकार से लाभ कमाना है, यह आर्थिक क्रिया का मूल उद्देश्य होता है। अनार्थिक क्रियाएं सामाजिक और मनोवैज्ञानिक उद्देश्य के लिए की जाती है। यह समाज और मनोवैज्ञानिक दोनों क्षेत्रों का ध्यान दिया जाता है।
आर्थिक क्रियाएं, इसका मुख्य उद्देश्य होता है धन प्राप्ति, अधिक से अधिक धन प्राप्त करना, धन पैसा लेना, पैसा आना, रुपया आना, ये इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक क्रियाओं का। अनार्थिक क्रियाएं जिनमें धन प्राप्ति प्रमुख उद्देश्य नहीं होता है, ये लाभ के लिए की जाती है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको इस प्रकार से यूनिट फर्स्ट पूरा समझाया है ना, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब अगले चैप्टर में मैं जल्द आप लोगों के लिए लेके आऊंगा यूनिट सेकंड। इसके लिए आप देखते रहिए और शेयर करते रहिए मेरे चैनल को। जय हिंद, जय माता।